कभी भी हम लोग को लाइफ में जो है कमज़ोर नहीं बनना है। वीकनेस हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना है, उसको स्ट्रेंथ में चेंज कैसे करना है। वीकनेस तो सभी। हेलो एवरीवन, मैं बिंदु शर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। पिछले सेशन में हमने जाना था कि टैलेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। टैलेंट क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में, ये पूरे कहानी का टैलेंट कब काम आता है ये भी उसमें हमने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में चेंज कैसे करना है। वीकनेस तो सभी के अंदर, लेकिन उसको चेंज कैसे करना है, हमें फोकस देना है किसके ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर, कि स्ट्रेंथ हमें बनाना है, वीकनेस हमें पूरी तरीके से अवॉइड कर देनी है। तो जिसको हेजिटेशन होती है, जैसे छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, एकदम से आपको डर लगता है किसी चीज़ को बोलने से, हेजिटेशन होती है किसी के सामने, स्टेज पर परफॉर्म करने में हेजिटेशन होती है, तो वो आपकी छोटी छोटी वीकनेसेस है। तो उसको स्ट्रेंथ में कैसे चेंज करना है, तो आज हम लोग जानेंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाएगी। मैं बताती हूँ आपको एक ये कहानी है छोटे से, मतलब 9 साल के लड़के की। अब 9 साल का लड़का खेल रहा होता है, लेकिन गाड़ी से उसका जो है एक हाथ जो है लेफ़्ट साइड का वो कट जाता है। तो अब कुछ लोग होते हैं कि उसको मतलब ये मान के बैठ जाते हैं कि भाई भगवान ने अच्छा नहीं किया, या फिर मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो मोटिवेट कैसे हुआ, मतलब हमारा उद्देश्य क्या है कि वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे चेंज करना है। अब देखिए लड़के ने क्या किया। अब उसको ये पता था, अब वो अपने गुरु के पास गया, उसने सोचा कि मैं जूडो जो है ज्वाइन कर लेता हूँ। अब उसने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स ने मना कर दिया, फिर फोर्स किया थोड़ा सा, तो पेरेंट्स ने हाँ बोल दिया। अब वो टीचर के पास गया, टीचर ने जो भी उनके जूडो के जो कोच थे, उन्होंने उनको एक जो है जूडो के बारे में बताया। उन्होंने सिर्फ उनको एक एक्सरसाइज के बारे में बताया। एक्सरसाइज पूछा कि इतने सारे जो है एक्सपीरियंसेस हैं जूडो के अंदर, तो मुझे सिर्फ एक ही क्यों सिखाया गया है। तो उन्होंने बताया कि यही आपकी ताकत बनने वाला है आगे जाके। तो उनका कंपटीशन हुआ, जो कंपटीशन हुआ उसमें और बच्चे भी थे। अब उस जो उन्होंने सिखाया हुआ था, जो ट्रेनिंग ली थी, वो सेशन में क्या था कि लेफ़्ट हैंड साइड का हाथ पकड़ना होता था कंपटीशन में, और उसको पकड़ के उसको गिराना होता था। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड तो उसका था ही नहीं, तो कंपटीशन वाला जो उसका कॉम्पिटिटर था वो पकड़ेगा क्या, लेफ़्ट पकड़ ही नहीं सकता। तो वो चीज़ उसकी जो है ताकत बन गई और वो जीत गया। जीतने के बाद उसने पूछा था कि मैं ऐसे कैसे जीत गया। तो उसने, कोच ने बच्चे को बताया कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो है हैंड आपको ऐसे पकड़ना होता है और धम करके गिरा देना होता है। तो उसी से वो जीत गए। तो ऐसे ही छोटी छोटी जो वीकनेसेस हैं उसको हमने ताकत बनानी। हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम लोग को लाइफ में जो है कमज़ोर नहीं बनना है, ठीक है। मतलब आप ये मान के मत चलिए कि भगवान ने जो दिया है, भगवान सोच समझ कर ही देते। भगवान ने जो हमें सब कुछ दिया है, हमारे पास है, तो हम उसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। ये मतलब किसी ने कुछ बोल दिया कि आप तो अनलक्की हो, ठीक है। कई केसेस बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बच्चों को ये बोल दिया जाता है कि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारे जो है पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, या तुम अनलकी हो। मतलब बाहर से जो है डीमोटिवेशन का आ जाता है स्टार्टिंग से ही। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अनलकी हैं, हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जो बोलने वाले हैं वो भी ये कहें कि यार यू आर लकी। तो वो कब हो पाएगा, जब हम अपने वीकनेस के ऊपर फोकस न करके स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करेंगे, और जो वीकनेस है उसको अवॉइड करेंगे और उसी को चेंज करेंगे स्ट्रेंथ के अंदर। जैसे आपकी हेजिटेशन है, कॉन्फिडेंस नहीं है स्टेज परफॉर्म करने के लिए, तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती। प्रैक्टिस 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 जितनी बार भी करेंगे तो डेफिनेटली यू विल विन। इस कहानी के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिली है, या फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे लेकर, या स्टोरी को लेकर, या कंटेंट को लेकर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हौसला बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स लाइक कीजिएगा, मैं बार बार कहूँगी ये बात, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि और भी आने वाली वीडियोज़ हैं, नोटिफिकेशंस हैं, आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।